मेरे प्रिय लोगों, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु की महिमा आप करते रहते हैं। आइए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप शिमशोन की कहानी को देख रहे हैं, जिसका न्यायों की किताब में हम इसको पढ़ते हैं 13वें अध्याय में। और 13वें अध्याय के हम 14 पद में आ चुके हैं और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मनोहा की पत्नी को जो स्वर्गदूत ने बातचीत की थी और फिर उसके पति ने फिर से कहा कि उस दूत को हम फिर से बुलाएं ताकि हम उन बातों को क्लियर कर सकें। और अब वो दूत के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर से दूत ने उस पत्नी को, उसकी पत्नी मनोहा की पत्नी को दर्शन दिया और फिर से मनोहा दूत के साथ बात कर रहा है। जब वो दूत के साथ बात कर रहा है तो वहां पर इस प्रकार से है 14 पद में कि दूत ने कहा, जिन जिन वस्तु को मैंने मना किया है वो उससे परे रहे। और मनोहा ने कहा कि हम उस होने वाले बच्चे के बारे में और क्या क्या कर सकते हैं वो हमें क्लियर से बताया जाए। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है, ना खाए और ना मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इनको दी थी उसी को यह माने। देखिए, दूत ने फिर से कई बार इस बात को दोहराया है, कई बार हम वीडियो में देख पाते हैं, पिछली वीडियो में आपको ये बातें मिलेंगी। तो मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार करें, क्योंकि उसे भेंट चढ़ाना चाहता है, क्योंकि ये आनंदित हैं। इनको एक बड़ी एक आने वाले भविष्य की एक आशा दिखाई दे रही है, क्योंकि परमेश्वर है, जो कह दे वो पूरा करके दिखाता है और गाइडलाइन देता है और आगे क्या करना है और किस तरीके से चलना है। पर मनोहा ये चाहता है कि उसे भेंट देकर ही मैं यहाँ से विदा करूं। तो मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मनोहा से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ भी ना खाऊंगा। चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। ये जो करना चाहता है, जो तू चाहता है, वो किसके लिए कर? परमेश्वर के लिए कर, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं दूत हूँ। बाकी काम परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए कर, क्योंकि मैं एक संदेश वाहक हूँ, मैं संदेश देने वाला हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। इसलिए प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि मनोहा उसकी बड़ाई करना चाहता था, आदरमान करना चाहता, क्योंकि वचन भी बता रहा कि मनोहा ना जानता था कि वह यहोवा का दूत है, क्योंकि दूत के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करने की जरूरत है। आज हम जब भी परमेश्वर के जन को कुछ भी भेंट लेकर आते हैं, हम परमेश्वर को ना देकर उसको देने की कोशिश करते हैं और उसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं और हम चाहते कि हमने खुश कर दिया। नहीं, आप जब भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए करें और परमेश्वर का प्रतिफल आपको देगा। और आप परमेश्वर के लिए कम दुनियादारी के लिए और याजकों के लिए करने की कोशिश करते हैं और उससे अपना आदरमान पाना चाहते हैं। जब हम यहाँ वचन देखते हैं, मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता। पहले उसके काम को देखा है, फिर कहते कि नाम बता और अपना, इसलिए कि जब ये बातें पूरी हों तब हम तेरा आदरमान कर सके। देखिए, वो फिर से आदरमान करना चाहता है और उसने क्लियरली बता दिया है कि मुझे आदरमान की जरूरत नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है, आप उसका आदरमान कीजिए। लेकिन मनोहा इंसान है, वो चाहता है कि इसने दर्शन दिया, इसकी ओर से हमें आशीष मिल रही है, लेकिन आशीष कौन दे रहा है? आशीष परमेश्वर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंसानों को दीजिए, पर जब आप देते हैं तो ये समझ के दीजिए कि मैं इसको नहीं, मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही इसका बदला देगा। लिखा है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। क्या नाम बताऊं मैं? मेरा नाम अद्भुत है। अब सोचिए, इसलिए तू उससे क्यों पूछता है? क्योंकि आज परमेश्वर मुझे तेरे पास भेजा है, कल ना जाने किसके पास भेजेगा, और फिर परमेश्वर मुझे भेजे या ना भेजे ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा नाम अद्भुत है कि मैं वो नाम आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आज हम नाम, पता, गांव, एड्रेस सब पता करने के बाद वहीं पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ले पकड़ अपनी भेंट और तेरा बदला हमने उतार दिया, बाय बाय। और आज विश्वासी यही कर रहे हैं, आसान करता है, बदला उतार देता है और उसके बाद फिर बाय बाय करके अलग हो जाता है। प्रियो, आप परमेश्वर का बदला कभी नहीं उतार सकते। जो परमेश्वर आपको आशीष दी है ना, उसका बदला आप कभी नहीं उतार सकते, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे बने और परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए और परमेश्वर से भेंट करें, उससे मेल मिलाप करें
और पश्चाताप में आए। इसलिए यहाँ मनोआ को दूत ये समझाना चाहता है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, और जो तू करना चाहता है, नाम पूछता है, मैं वो भी नहीं बताऊँगा, मेरा नाम तो अद्भुत है। तब मनोहा ने अनबली समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। देखिए, दूध के लिए नहीं, यहोवा के लिए चट्टान पर चढ़ाया, बलि किया। और उस दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम भी किया। इसलिए किया कि इनका विश्वास बढ़े। वो अद्भुत काम क्या था? अर्थात जब लो उस वेदी के पर से आकाश की ओर बढ़ रही थी और उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में से मनोहा और उसकी पत्नी के देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे और दंडवत की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के देखा था, परमेश्वर के दर्शन किए थे। और लिखा है, परंतु यहोवा के दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। अब किसका आदर मान करेगा? किसकी बड़ाई करेगा? क्यों नाम पूछ रहा था? मैं कहता हूँ कि आप नाम, गांव, पता, एड्रेस पूछते रहते हैं, फोन नंबर लेते रहते हैं, ताकि आप बार बार उनसे मिलते रहें और अपने उस अगुआ को छोड़ दें और उस परमेश्वर को भूल जाएं और उन लोगों का ही आदर मान करते रहें। आदर मान कीजिए, पर प्रॉपर रीति से नहीं। आदर मान परमेश्वर का है, परमेश्वर के पीछे जाइए। परमेश्वर चाहे दूत को भेजे, चाहे वो किसी याजक को भेजे, चाहे वो किसी एक जन को भेजे, चाहे वो साधारण व्यक्ति को भेजे जो कुछ ना जानते हो, और आपको आशीष देना उसका काम है, किसी के भी द्वारा। आप ऐसा भरोसा कीजिएगा कि परमेश्वर कभी भी कुछ भी मेरे लिए, हम सब के लिए कर सकता है। इसलिए लिखा है 21 पद में आते हैं, परंतु यहोवा के दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन नहीं दिया, और वो दूत यहोवा का दूत था और वो चला गया। तब मनोहा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कि परमेश्वर का दर्शन पाने पर आप मरते नहीं हैं, बल्कि जिंदगी को पा जाते हैं। मनोहा समझता है कि मैं मर जाऊंगा, हमने परमेश्वर का दूत पाया है, दर्शन पाया है। परमेश्वर के दूत का जो दर्शन पाना वो मरने के लिए नहीं था, बल्कि इजरायली को छुड़ाने के लिए है, कि इनको पुत्र दे, और वो पुत्र के लिए इनको गाइडलाइन दे, और ये पवित्र रहें उस पुत्र के लिए जो परमेश्वर के काम में उपयोग में आएगा, जो परमेश्वर काम में लाएगा। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को पवित्र रहना है, जिसके और आपके आने वाले वंश को पवित्र रखना है। आपके जवान पीढ़ी आज कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल में घुस रहे हैं, गलत चलचित्र देखते हैं, गलत फिल्में देख रहे हैं, रॉन्ग बातें उनकी ज़िंदगी में आ गई हैं, और आप चर्च आएंगे लेकिन बच्चे कहीं और जा रहे हैं। प्रियो, आप ध्यान करें, अगर आपके बच्चों को परमेश्वर उपयोग में लाना चाहते हो, आपको, तो आपके पूरी फैमिली को परमेश्वर के लिए बलिदान देने की जरूरत है, परमेश्वर के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने पवित्र रहने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपको अपने लिए उपयोग में ला सके। इसलिए दर्शन पाया है मरने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी पाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है आपके प्रति, एक बड़ा प्लान है परमेश्वर का आपके लिए, जो वो पूरा करना चाहता है। इसलिए पवित्रता की जिंदगी जिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइएगा। आपके आसपास कोई भी चर्च हो, वहाँ जाकर आप जाइए और अपने उस अगुवे से बात कीजिए और उसके साथ समय बिताइएगा, और प्रार्थना में घुटनों पे आ जाइएगा। और नहीं आपके आसपास चर्च है तो ऑनलाइन बहुत से चर्च चल रहे हैं, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और उनके साथ प्रार्थना कीजिएगा। और आप अपने अगुओं के अधीनता में रहिएगा। अगर आप किसी चर्च के अधीन हैं, पास्टर के अधीन हैं, तो प्रियो, उस पास्टर का आदरमान करते हुए आप परमेश्वर की वाणी को सुने और आदर करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज आपके पास आशीषें नहीं हैं, लेकिन कल आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर छूता है, परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर गिराता है, परमेश्वर घुरे से उठाता है, चट्टान पर खड़ा करता है। वो परमेश्वर है। याद रखें, आपने उसका दर्शन पाया है। मनोहा ने और मनोहा की पत्नी ने कहा, हम मर जाएंगे, निश्चय हम मर जाएंगे। निश्चय नहीं मरोगे। मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ कि वो यहोवा है और आपके लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।